दोस्तों, अगर आपको दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट देखना है जो कि 803 ईस्वी का है और अगर आपको यहाँ बैठकर खाना खाना है तो आपको आज हमारी वीडियो को देखना होगा और हमारे साथ चलना होगा। दरअसल दोस्तों, ये रेस्टोरेंट है ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है ये, जो अभी भी चल रहा है। सॉल्जबर्ग में सेंट पीटर स्टिफ स्केलर। इसकी स्थापना 803 में हुई थी दोस्तों, और ये आज भी चल रहा है, जिससे ये आज 1200 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है। आपको पता है, ऐसा कहा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने यहाँ बैठकर खाना खाया था और आज आप यहाँ जा रहे हैं हमारे साथ वर्चुअली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, ऑस्ट्रिया में रहना आपकी दादी नानी के हाथ से बुने हुए स्वेटर जैसा है। गर्म, सुरक्षित और प्यार से तैयार किया गया। बच्चे सुरक्षित रूप से अपने फ्री वर्ल्ड लेवल स्कूलों में यहाँ जाते हैं। यहाँ के नागरिक यूरोप की सबसे स्वच्छ हवा में सांस लेते हैं। ऑस्ट्रिया की ट्रेनें थोड़ी देर से आती है लेकिन फिर भी भरोसेमंद है और आपको सुबह के स्की सेशन से लेकर शाम के ओपेरा तक ले जाएगी ये हमारी यात्रा। पर्यावरण को बचाकर रखने के प्रति देश का समर्पण देखने लायक है। नल का पानी इतना साफ है कि बोतल बंद पानी बेतुका लगता है। वियना का आधा हिस्सा पार्क है जहाँ हवा बिल्कुल साफ है। आपको कभी भी मेडिकल बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में ये शुमार है। रिपोर्ट के अनुसार ये 14वें नंबर पर है। इसी के साथ क्या आपने कभी कद्दू उत्सव के बारे में सुना है? वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। दरअसल ये फेस्टिवल ऑस्ट्रिया में मनाया जाता है और ऑस्ट्रिया के सेंट्रल्स लैंड में कद्दू उत्सव का लोग मजा लेते हैं, जिसे कुर्बिस फेस्ट इम रेट्जर लैंड कहा जाता है। ऑस्ट्रिया अपनी आंखों से आंख मिलाने की एक परंपरा के लिए भी जाना जाता है दोस्तों। ऑस्ट्रिया सामाजिक मेलजोल में आंख से आंख मिलाने की अपनी मजबूत परंपरा को अपने साथ लेकर चलता है, जो कि सम्मान दिखाता है। दरअसल ऑस्ट्रिया में ड्रिंक के साथ टोस्ट लेना और आंख से आंख मिलाना एक परंपरा है। हर संस्कृति में सम्मान दिखाने का अपना तरीका होता है। ऑस्ट्रियाई लोग आंख से आंख मिलाकर सम्मान दिखाते हैं, दक्षिण कोरियाई लोग झुककर, तो वहीं इंडियन हाथ जोड़कर, तो वहीं ग्वाटेमाला के लोग गाल पर किस कर कर सम्मान दिखाते हैं। दोस्तों, यूरोप के दिल में बसा ऑस्ट्रिया अपने गौरवशाली इतिहास, प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रिया छोटा जरूर है, लेकिन 8 देशों से अपने बॉर्डर को शेयर करता है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, स्लोवेनिया, हंगरी, स्लोवाकिया और लिechtenstein, जो इसे मध्य यूरोप के केंद्र में रखता है। ऑस्ट्रिया की ऑफिशियल भाषा जर्मन है और 98% लोग इसे बोलते हैं। हालांकि यहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं। लगभग 3/4 यहाँ ईसाई है। ईसाइयों का भारी बहुमत रोमन कैथोलिक धर्म का अनुयायी है। हालांकि यहाँ पर ईसाइयों की संख्या ज्यादा है, लेकिन इस्लाम को मानने वाला भी एक छोटा नंबर है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पहला पोस्ट कार्ड ऑस्ट्रिया से ही आया था। जी हाँ, ऑस्ट्रिया वही देश है जहाँ सबसे पहले पोस्ट कार्ड जारी किए गए थे। दुनिया का पहला लिखित पोस्ट कार्ड 1869 को लिंच के पास पैर्क से किर्चहॉफ भेजा गया और इसका इस्तेमाल परिचितों के बीच एक यात्रा को दिखाने के लिए किया गया। मूल पोस्ट कार्ड बर्लिन में संचार संग्रहालय के खजाने में देखा जा सकता है। हालांकि आप इस पोस्ट कार्ड को बर्लिन में संचार संग्रहालय में देख सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रिया को यूरोप का नंबर 1 ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला देश कहा जाता है। दरअसल इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ये दुनिया का पहला देश भी है जहां 1927 में सबसे पहले ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत हुई। इसके अलावा ये जैविक खेती के लिए राष्ट्रीय नियम बनाने वाला भी देश बन गया, वो भी पहला। ऑस्ट्रिया में यूरोप का सबसे ऊंचा झरना आपको देखने को मिलेगा, क्रिमल फॉल्स, जिसकी ऊंचाई 1246 फीट यानी कि 380 मीटर है। ये झरना ओहे-टॉर्न नेशनल पार्क सॉल्जबर्ग में है। झरने को देखना बिल्कुल फ्री है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा। करीब 1.5 से 2 घंटे लगते हैं यहाँ पहुंचने में, क्योंकि आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। दोस्तों, ऑस्ट्रिया में डैन्यूब नदी बहती है, जो रूस में वोल्गा के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये नदी ऑस्ट्रिया से होकर बहती है और 10 देशों से निकलती भी है। इसी के साथ ये बहुत ही खूबसूरती से इठलाती हुई चलती है। पर्यटक नदी के किनारे फ्री में एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नाव की सवारी करनी है तो खर्चा करना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों, ऑस्ट्रिया में एल्पस स्कीइंग और पर्वतारोहियों के लिए हेवन जैसा है। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रियाई एल्पस का घर है। ये अल्पाइन पहाड़ उन लोगों के लिए हेवन है जो क्लाइंबिंग करना चाहते हैं, माउंटिंग करना चाहते हैं
ऑस्ट्रिया का लगभग 2/3 हिस्सा इन पहाड़ों से ढका हुआ है और लोग जो पर्वतों पर चढ़ने का शौक रखते हैं उनके लिए तो स्वर्ग ही होगा। लेकिन एक चीज और है जिसमें ऑस्ट्रिया ने महानता हासिल की है। दरअसल 2024 तक ऑस्ट्रिया को 25 नोबेल पुरस्कार विजेता मिल चुके हैं। ऑस्ट्रिया फिजिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस के क्षेत्र में 25 नोबेल पुरस्कार विजेताओं का घर है। वैसे दोस्तों, ऑस्ट्रिया यूरोप के सबसे सुंदर देशों में से एक है। यहाँ पर पहाड़ और मैदानी इलाके दोनों हैं। घूमने वाली जगहों की कोई कमी नहीं है। ऑस्ट्रिया के हर शहर की एक अलग पहचान है। इसमें से कुछ शहरों के बारे में अगर आप जानेंगे तो सीरियसली प्यार कर बैठेंगे। वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, अपने भव्य महलों और म्यूजियम्स के लिए फेमस है। जियाल्यून नदी के तट पर स्थित वियना की ऐतिहासिक इमारतों का आर्किटेक्चर देखने लायक है और आप इसे देखकर हैरान हो जाएंगे। वियना में आप सेंट स्टीफन कैथेड्रल चर्च, हॉफबर्ग महल, स्कॉनब्रुन पैलेस और गार्डन, बेल्वेडियन पैलेस, वीनर रिसेंडार और वियना ओपेरा जैसी जगहों को देख सकते हैं। इसी के साथ सॉल्जबर्ग किताबों की कहानियां जैसा शहर है। सॉल्जबर्ग एल्प्स की तलहटी में बसा एक शहर है। पहाड़ के बीच में बसा ये शहर किसी जन्नत से कम नहीं। सॉल्जबर्ग में आप मशहूर संगीतकार वोल्फगैंग एमेडियस मोजार्ट का घर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ हेल्बुन पैलेस, साथ ही सॉल्जबर्ग कैथेड्रल चर्च और बहुत सारी जगह जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर है इंसब्रुक ऑस्ट्रिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। एल्प्स की पहाड़ियों से घिरा ये शहर घूमने के लिए परफेक्ट है। यहाँ पहाड़ पर एडवेंचर एक्टिविटी के लिए जा सकते हैं। इंसब्रुक शहर में घूमने के लिए कई जगह हैं और बहुत सारी ऐसे पैलेसेस हैं जो आपका वेट कर रहे हैं। इसी के साथ आप जा सकते हैं ग्राज, ऑस्ट्रिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर। घूमने वालों के लिए ग्राज एकदम बढ़िया। इस शहर में आपको कई सारे म्यूजियम देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ का खाना और स्ट्रीट फूड दोनों ही मजेदार है। हॉल स्ट्रीट ऑस्ट्रिया का एक छोटा सा सुंदर गांव है जो हॉल स्ट्रीट झील के किनारे बसा है। इस गांव में आकर लगेगा कि आप किसी पुराने समय के गांव में आ गए हैं। प्रकृति की सुंदरता से लबरेज इस गांव को ऑस्ट्रिया की अपनी ट्रिप में जरूर शामिल कीजिएगा। इसी के साथ कुछ अलग देखना हो तो वाचाउ वैली जाइए। वाचाउ घाटी डैन्यूल नदी के किनारे स्थित मनमोहक वैली है। वाचाउ वैली घुमावदार पहाड़, अंगूर के बाग और अट्रैक्टिव गांवों के लिए जानी जाती है। वाचाउ वैली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और इस घाटी में देखने के लिए आपको मेलेक एबे, साथ ही मठ, वेना जंगल, पैलेसेस मिलेंगे। और हाँ, ऑस्ट्रिया की इन जगहों के अलावा बहुत सारी जगह है जहाँ पर आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। इनके शहर शानदार आर्किटेक्ट और खूबसूरत पहाड़ों के अलावा लजीज खाने के लिए भी ये जगह मशहूर है। ऑस्ट्रिया के पारंपरिक फूड यहाँ के इतिहास और संस्कृति को भी दिखाते हैं, तो कुछ फूड को जरूर टेस्ट कीजिएगा, जिसमें से वियनर शाइटल ब्रेड और कटलेट जैसा दिखता है। और इसी के साथ ऑस्ट्रिया सेब की पेस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। खुबानी का चॉकलेट केक और पनीर से भरा सॉसेस, इसे यहाँ अपनी ही भाषा में नाम दिया गया है, लेकिन हम तो अपनी ही लैंग्वेज में पुकारेंगे, तो इन फूड्स को जरूर टेस्ट कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, ऑस्ट्रिया का अधिकतम हिस्सा पहाड़ों से घिरा है। सामान्य तौर पर ऑस्ट्रिया का मौसम ठंडा रहता है। कई जगहों पर तो पारा माइनस में चला जाता है और कई जगह बर्फ भी जम जाती है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च, अप्रैल और सितंबर का है। इस दौरान ऑस्ट्रिया का मौसम भी अच्छा रहता है और आप अच्छे से एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। अगर आप यूरोप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ऑस्ट्रिया को अपनी बकेट लिस्ट में जरूर शुमार कर लीजिए। वैसे दोस्तों, चलते चलते एक बात आपको बता दूं, अगर आप अपनी हनीमून की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ऑस्ट्रिया को अपनी लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि इसकी राजधानी वियना हनीमून के लिए परफेक्ट जगह है। सीरियसली, ये लव वन के लिए खूबसूरत सी जगह है। और हाँ, ओपेरा हाउस को तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। प्रसिद्ध रिंग बुलेवार्ड के बीच स्थित वियना स्टेट ओपेरा देश के बेहतरीन स्थानों में से एक है। वास्तुकला का जबरदस्त खूबसूरत नजारा दिखता है यहाँ पर। दुनिया के शीर्ष ओपेरा हाउसेस में ये शुमार है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट इसके लाइव कॉन्सर्ट को एंजॉय करते हैं। समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्व को लोग यहाँ जानते हैं, समझते हैं। और सीरियसली, अप्रैल, मई और जून के दौरान अगर आप यहाँ आते हैं तो ये नज़ारे और भी ज़्यादा खास हो जाते हैं। वैसे दोस्तों, भारतीय होने के नाते आपको ऑस्ट्रिया जाने से पहले वीज़ा लेना होगा। भारतीयों के लिए ऑस्ट्रिया में वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा नहीं है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑस्ट्रिया वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट इजीली मिल जाएगी। दिल्ली से वियना की फ्लाइट का किराया 15,000 रुपए से 65,000 रुपए तक होता है। फ्लाइट से दिल्ली से वियना पहुंचने में करीब 11 घंटे लगते हैं, इसलिए समय लेके जाइए और इस पूरे देश को एक्सप्लोर कीजिए। आपको ये जगह कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।